एक आम इंसान जिसने पाई पाई जोड़ के एफडी और पीएफ तोड़ के एक फ्लैट बुक करवाया, ये पटेल और पटवर्धन बिल्डर से, और इन लोगों ने हमारा सारा पैसा ले लिया। अरे बार बार कह रहे हैं मैडम इससे कि 50-50 में हमारी डील हुई थी। अरे 40-60 में हम मानने वाला नहीं हूँ। जो कुछ करना है वही मैं करूंगी। मैं सर कहना चाहूंगी कि सोच समझ के ही सर आप फ्लैट बुक करिएगा। हाँ तो आप ही देखिए ना, रहना भी तो आपको है। है जी? नहीं, हमारा मतलब है आते जाते रहना है ना आपको। हम घर लेंगे तो आप तो आते जाते रहेंगी, फ्रेंडली जेस्चर। तो उसी फ्रेंडली जेस्चर में आप हमारे लिए घर नहीं ढूंढेंगी, अमन देखेगी, सिलेक्ट तो कर सकती ना। इससे पहले हम और कुछ कहे, हम जाते उससे मिलने के लिए। वाओ 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 वाओ। अबे जाना, कपड़े बदल के जाना है ना बिल्डर के पास। और सुन ले, वहां बिल्डरों के संग बैठ के ना टिका मत लेना कि महाराज आओ जी चीयर्स। कतई अगर तूने टिकाई तो बेटा ऐसा टिका टिका के मारूंगी कि टिकाना और अपना खुद का ठिकाना दोनों भूल जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो जाना। वेल, ऐसे रूठना नहीं है अच्छी बात। इसदा दोस्ती के नाम कर लो आज की रात। इसदा ए दादाजी, ये ना मेरे को मत समझाओ, मैं तो बहुत बड़ा समझदार हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। इसको समझाओ, ये ना जड़ है, छोटा बिल्डर है ना। इसको समझाओ कि काम रुकने की वजह से कितने लोगों की परेशानी हो रही है। अरे पटेल, अगर वो लोग इतना ही परेशान है और उनकी परेशानी देख के तुम्हारे दिल में इतना ही दर्द हो रहा है तो हमारी बात मान क्यों नहीं जाते? 50-50। अरे जड़ से साफ। एक्सक्यूज मी ब्रो, एक्सक्यूज मी। ऐसे गर्मा गर्मी से नहीं होगा कोई फायदा। इसदा रेस्टोरेंट में बैठ के लड़ने का नहीं है कोई कायदा। इसदा एक काम करते हैं, कुछ खाने पीने के लिए मंगवाते हैं। हाँ दादाजी, जो खाना है वो खा लो, हम तो सबको खिलाते रहते हैं। वेल, मतलब बड़ा बिल्डर हूँ ना, तो क्या पार्टी आती है तो सबको एंटरटेन करना पड़ता है ना, तो आप भी। आर यू श्योर? इज द लता रफी किशोर इज द? आई एम डैम श्योर दादाजी। ओके, वाटर वाटर वेटर। या दिस वन। वेल वेटर, आपके रेस्टोरेंट में जो भी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीजें हैं ना खाने वाली, सब 2-2 प्लेट लेके आओ। है ठीक है भाई। पटेल एंड पटवर्धन, अब इसी नाम पे ना हाथ मिलाओ, जफ्फी पाओ, गले मिलो। है क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? वाह 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 गुलगुले जी, छा गए आप, छा गए आप। आपके कदमों के नीचे कालीन बन के बिछ जाऊं, ऐसा मेरा दिल कर रहा है। वाह। आपके सर पर फूलों की पंखुड़ियां बनकर बरस जाऊं, ऐसा मेरा दिल कर रहा है। क्या टैलेंट है आप में। आपके टैलेंट की बहुत इज्जत करता हूं मैं गुलगुले जी, बहुत। आवारा है तू, बदतमीज है, बदतमीज। माँ बाप की ना नाक कटा दी है तूने कमलेश। अगर तेरी मौसी से मेरी दोस्ती नहीं होती ना तो मैं तुझे स्कूल से निकाल देता। बाहर जो वो गैलरी ना वहां खड़ा करके तुझे यूं धक्का देता। कुछ हुआ था क्या? मैं कमलेश हुआ था, और अगर मेरी मौसी तेरी दोस्त ना होती तो तू मुझे गैलरी से धक्का मारने वाला था। सॉरी गुलगुले जी। यार अरे एक मिनट यार, उसको भेजा था गोपी को। मैडम, अपने शब्दों से कहिए कि थम जाएं।
अपनी वाणी से कहिए कि जम जाएं, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह जो मेरा सबसे जरूरी काम होता है वो है आपकी पूजा करना, जो अब मैं करने वाला हूं। अब हो गई चमचागिरी। बस मैडम, आपकी इस चमचागिरी का सौभाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे। आपके रैप्टों की छाव में बस यूं ही फलता फूलता रहूं। कौन आए कौन गए, के इंटरनेशनल हालत बना रखी हो। अबे ऐसा कौन सा कर्म कांड कर आया कि बुंदेलखंड से खंड खंड हो गया है। बता यार, बोल यार गोपी, मतलब किसने सूता है तुझे इस तरह यार? किसको छेड़ा तूने, मतलब अड़ोसन को या पड़ोसन को? अबे तू बिल्डरों की दोस्ती कराने गया था, नहीं कराया आया कि नहीं? मॉम, उन दोनों ने कहा मुझे भी जो खाना ना वो मंगवा लो। मैंने खाना मंगवाया इसदा, जिसका बिल उन दोनों ने नहीं चुकाया इसदा। क्यों, उनकी दोस्ती नहीं हुई? हुई थी जी, बहुत गहरी दोस्ती हुई थी जी। वो एक दूसरे के गले भी मिले थे जी। गले मिलके उन दोनों ने कहा सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। देख यार गोपी, जो भी बात है, शराफत है या खुराफात है, वो खुल के बोल डाल, बंद जुल्फों को खोल डाल, वरना तुझे पता है कि हमारी मैडम के दिमाग का आलू एक बार गुस्से के तंदूर में भुन गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है क्रोधी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तुझे पता है यार। मॉम, पहले वेटर आया, फिर मेनू कार्ड आया, फिर ऑर्डर किया हुआ खाना आया, फिर हम तीनों ने खाना खाया, फिर तीनों को खाना खा के डकार आया। फिर मॉम, वो दोनों बिल्डरों को आपस में किसी बात पे गुस्सा आया, फिर वो दोनों एक दूसरे को पीटते हुए बाहर चले गए जी। फिर बिल आया, फिर मैनेजर आया, फिर बाउंसर आया, फिर किचन आया, फिर साबुन आया, फिर बर्तनों का ढेर आया, जिन्हें धोके मैं सारी रात यहाँ आया। हाँ भाई, क्या कही थी तेने कि मैडम अगर ये आइडिया फेल हो गया तो आपके गोरे गोरे हाथ और हमारे मोटे मोटे गाल। तो अब तू 90 डिग्री एंगल पे अपना गाल ला रहा है या मैं 60 डिग्री एंगल पे अपना हाथ लाऊं? आप क्यों तकलीफ करती है मैडम, मैं ही गाल ले आता हूँ। ये आइडिया तो फेल हो गया। इब शिफ्ट टू प्लान बी। Delivered as promised. अरे मिस चौटाला, आप? गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? अरे हम ठीक नहीं मिस चौटाला। क्यों सर, क्या हो गया? हम बताते क्या हुआ। हमारा एक एजेंट है, एस्टेट एजेंट, उसने हमें बताया कि रावणपुर में एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है और आज उसका भूमि पूजन है। और अगर आज हमने बुकिंग करवा दी तो हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह सर, दैट्स वेरी गुड न्यूज। तो आपने करा ली बुकिंग? ना कि ये तो बता रहे हैं आपको क्या हुआ। जब हम वहां पहुंचे बुकिंग करवाने के लिए तो हम क्या देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बिल्डर्स कौन है? वही पटेल और पटवर्धन हैं। पटेल और पटवर्धन मतलब एक साथ? बिल्कुल हैंड इन हैंड लगे हुए थे। ओह, इसका मतलब उन दोनों में आपस में कोई दुश्मनी ना हुई, एक साथ काम कर रहे हैं। yes! यानी कि जानबूझ के लोगों से फ्लैटों की बुकिंग लेके, उनसे पैसा लेके इन्होंने आधे में काम रोक दिया। करेक्ट। घपला है सर, जानबूझ के। अरे मैडम जी, हम आपको एक नई बात बता रहे हैं कि आज पटेल और पटवर्धन का हमारे पास फोन आया था और उन दोनों ने हमसे कहा कि देखो पुलिस के चक्कर में मत पड़ो और जितना पैसा तुमने हमें दिया है वो सारा पैसा हम तुमको वापस कर देना है और तुम फ्लैट भूल जाओ। अरे अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लपक लो, पैसे दे रहे तो।
अरे सर जी, अच्छी बात क्या है? अरे सर जी, हमने अपना फ्लैट जो है 3 साल पहले बुक करवाया था और 3 साल में हमने उनको जितना पैसा दिया, अगर वो सारे का सारा पैसा हमको वापस कर दे तब पर भी हम 2 रूम का फ्लैट नहीं ले पाएंगे। अरे बताइए, इतना महंगा जमाना हो गया है और इतने में जो है सिर्फ 1 ही रूम का फ्लैट आएगा। मैं सब समझ गई। इन लोगों का पूरा गेम प्लान क्लियर हो गया। इन बिल्डरों ने जानबूझ के काम रोक दिया। लोगों को यह दिखाया कि उनमें आपस में अनबन हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ताकि लोग अपना पैसा वापस ले लें। 3 साल पहले की हुई बुकिंग का पैसा 3 साल बाद लोगों को वो वापस दे देंगे, जबकि दाम दुगने तिगने हो गए हैं। और उसके बाद वो यही फ्लैट, यही बिल्डिंग खड़ी करके फ्लैट दुगने दामों में बेचेंगे। अंकल जी, इब तो जब तक मैं आपका फ्लैट आपको ना दिलवा दूं और इन जैसे बिल्डर्स को सबक ना सिखा दूं, चैन से ना बैठूंगी। सर, जरा नजदीक आइए। प्लान सुनिए ना सर, फिर वरना दीवारों के भी फिर कान हो गए हैं ना फिर। प्लान सुन लीजिए ना। अब देखिए मिस चौटाला, कैसे निकालते हैं हम उनका झाग। क्या बात है, स्लो मोशन टर्न। बड़े खतरनाक लग रहे हो तुम दोनों। मतलब ऐसे गुंडे को कोई देख के डर जाए या ना, डेंजरस पीपल। अबे और कोई कपड़े नहीं मिले क्या तुम दोनों को? हैं? क्या बन के आए हो? आओ तो कौन है? ये देखिए मालिक, ये देखिए, ये हैं वो गुंडे जिन्होंने सारे मजदूरों को भगा दिया और यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कौन से तुम लोग को? और मेरी जमीन पे ये कब्जा करके क्यों रखा हुआ है? अब भी कभी ये जमीन खाली करो, वरना मेरा पहुंचना बहुत ऊपर तक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। बहुत बड़ा। हाँ, हमारा है, हमारा। हाँ। भाई, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि जालिम झारखंडी नाम है मेरा। हमें जो जमीन अच्छी लगती है उस पे हम कब्जा कर लेते हैं, और एक बार हम कब्जा कर लेते हैं तो जमीन हमारी हो जाती है। हाँ, ये जगह हमारे उस्ताद को पसंद आ गई है। अब ये जगह इन्हीं की रहेगी, स्यापा खत्म। क्या इन्हीं की रहेगी? अरे मालूम है इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत करोड़ों रुपया है, समझे ना? उस्ताद, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। देखो, ऐसा है कि हमसे जो टकराता है उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक तो जाए भाग, वरना हम निकाल देते हैं उसका झाग। तो क्या पसंद है तुम दोनों को, भाग या झाग? बॉयज, दे लाइक झाग। चौटाला, काम हो गया। वेरी गुड सर। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ।
ए मैडम मैडम ए मैडम 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 क्या मैडम क्या यार, क्यों हल्ला काट रहे हो जिग्नेश पटेल? अरे मैडम मैडम, जिग्नेश पटेल से मुझे एक गाना याद आया, मैं सुनाऊं? हाँ प्लीज। अरे लेकिन मैडम पहले मेरी बात तो सुनिए। What are you doing here? एक बालक गाना गाना चाह रहा है, अपना टैलेंट दिखाना चाह रहा है ना, उसे दबा दो, प्रतिभा ने दबा दो फिर। वेट करो यार, सुना। जिग्नेश पटेल खोपड़ी में तेल, 4 आने की भेल, एसएससी में फेल। यो थारा गाना है, मनने लगा एक बढ़िया सूदिंग गाना होगा, है? मजा आ जाएगा, एक एंटरटेनिंग होगा। डिसअपॉइंटमेंट यू आर। तो एक और तैयार है मैडम, वो सुनाऊं? हाँ, अरे नहीं नहीं मैडम, हमारी भी तो सुनिए। इसके टैलेंट को उठाने जाइएगा तो हम लोग दब जाएंगे। चुप। एक प्रतिभा ने दबाओ मत, ठीक है ना? गाएगा वो, चल गा तू। एक मिनट गाने देना, वरना उसकी है ना प्रतिभा दब जाएगी। ओके। राजू सेठ सड़क पे लेट, आई मोटर पिच गया पेट, मोटर का नंबर 28, मोटर का मालिक राजू सेठ। ये बढ़िया वाला है। ये ना, इसमें एक फनी बात भी है, मतलब इट्स अ फनी सॉन्ग, मतलब हिलेरियस, कि राजू सेठ की मोटर और राजू सेठ का ही पेट भी चक गया होता। हाँ, तो ऐसा ही हुआ ना हमारे साथ भी। मैडम हमारी जमीन, माने जमीन जो प्लॉट है ना वो हमारा ही है, और उसमें से हमको मार पीट के भगा दिया गया। बोलो क्या बात कर रहे हो यार, मतलब तुम्हारे ही चूल्हे पे बनाई हुई कड़ी तुम्हें ही खाने को नहीं मिली? अरे हमारा मतलब है कि हमारी जमीन पे कोई गुंडा लोग कब्जा कर लिया है, असामाजिक तत्व कब्जा कर लिया है। एक मिनट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट डू यू मीन हमारी? नहीं, तुम तो जानी दोस्त से जानी दुश्मन हो गए थे कि एक दूसरे से रूसे, मुंह फुलाए, मुंह जो है झटकाए। अब एक साथ कैसे कंप्लेंट लिखाने आ रहे हो तुम्हारी जमीन? वो हम लोगों का पेचअप हो गया है। वो आपके हवालदार है ना, वो गोपी जी, जो बिल्कुल दादाजी जैसे दिखते ना, उन्होंने आशीर्वाद देकर हमारा पेचअप करवा दिया है। वो तो करवा दिया, लेकिन तुम लोगों ने उसके खाने का बिल नहीं दिया, जिसकी वजह से पूरी रात उसे बर्तन धोने पड़े। तो वो तो होता है, सब धंधे में ऐसा सब कुछ चलते रहता है। लेकिन अभी लेटेस्ट बात ये है मैडम कि हमने एक प्लॉट लिया है नया वाला, उस पर भूमि पूजन भी हो गया है, लेकिन ये जो गुंडे हैं ना, असामाजिक तत्व, उन्होंने कब्जा जमा लिया है। बोलो ऐसे कैसे जमा लिया कब्जा? हाँ, वही हमारा इलाका है, अम्मा का राज चल रहा है के? आओ दिखाओ कौन है वो लोग, चौकी संभाल। क्या यार, कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। ओ इंस्पेक्टर ने, तुम जानती नहीं हो हम किसके आदमी हैं। अगर पता चल जाएगा हम किसके आदमी हैं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अबे चल चल, बहुत देखे थारे ऐसे हैं? क्रिमिनल्स। मैडम इन लोगों का कुछ करो। इन लोगों ने ना हम लोगों को बहुत मारा है, बहुत दुख रहा है अभी बॉडी। चुप कर। इंस्पेक्टर नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, हम गब्बर गुजराती के आदमी हैं। और अगर गब्बर गुजराती को पता चल गया कि उसके आदमियों को पुलिस के लॉकअप में बंद कर दिया गया है, बहुत बुरा होगा। समझ गए? बहुत बुरा होगा। अरे यार, तू गब्बर का आदमी हो या तू ठाकुर का आदमी हो, यो चौकी जो है ना, यो मारी है, और हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला। इस चौकी में कोई आ तो जाए अपनी मर्जी से, पर जावे फिर मारी मर्जी से, समझे कि नहीं? डोंट वरी, कोई नहीं, डोंट वरी। अरे सर, क्या आए। हाय बहुत मारा है, बहुत दर्द हो रहा है। सर कैसे आना हुआ? कोई काम था तो मन ने बुलवा लेते। नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं है, लेकिन ये है
कि आप इन तीनों को अभी इसी वक्त छोड़ दी। देखा, हमने कहा था ना, आ गया ना फोन जीजू को।